कुछ दिन पहले ही हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इन 75 सालों में देश में काफी कुछ बदलाव हुए, लेकिन राजनीति नहीं बदली। वोट बैंक की राजनीति ने इतना अंधा कर दिया कि हम सुरक्षा को लेकर भी आंख मूंद लेते हैं। देश के कई इलाके ऐसे हैं जो आज सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बन सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिहार के सीमांचल की। सीमांचल आज ऐसे संकट की तरफ मुंह बाए खड़ा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन इस पर कभी बात नहीं हुई। बिहार के 7 जिले नेपाल सीमा से लगते हैं। इनमें मेधापुरा, कटिहार, सहरसा, किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया है। इन जिलों में पिछले कुछ वर्षों में जनसांख्यिकी दृष्टि से एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिला है। ये बदलाव भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवैध गतिविधियों को पुख्ता करता है। इन आंकड़ों को देखिए। सीमांचल के इन 7 जिलों में हिंदू और मुस्लिम की बढ़ती आबादी से आप समझ सकते हैं सीमा पर कितनी अवैध गतिविधियां चल रही है। ये आंकड़े 1971 से 2011 के बीच की है। भारत सरकार की जनगणना के आंकड़े से पता चलता है कि 1971 से 2011 तक बिहार में 198.71% जनसंख्या वृद्धि हुई है। आंकड़े से यह भी पता चलता है कि इन 5 दशकों में हिंदू आबादी की वृद्धि 185.9% और मुस्लिम आबादी की वृद्धि 273.81% थी। यह चिंता की बात है कि विशेषज्ञों और सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि इनमें से अधिकतर लोग भारतीय मुसलमान नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी है और संभवतः रोहिंग्या भी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि बांग्लादेशियों के समूह भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत में प्रवेश करते हैं और नेपाल की यात्रा करते हैं। एक बार जब उन्हें नेपाल में छोड़ दिया जाता है, इसके बाद ये ग्रुप भारत नेपाल बॉर्डर से बिहार के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। आप इन बिंदुओं से समझ सकते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्या नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश करते हैं, भारत की तरफ से दी गई यात्रा सुविधा का दुरुपयोग करते हैं। भारत आने के बाद ये यहाँ के मुस्लिम परिवारों में शामिल हो जाते हैं, फर्जी आधार बनवाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की लड़की से शादी करते हैं। इसके बाद इन्हें पहचानना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल होता है। धीरे धीरे ये लोग अस्थायी समूहों में बस जाते हैं, जो समय के साथ पक्के घरों का रूप ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये बस्तियां, जिनमें हजारों घर हैं, दशकों तक किसी का ध्यान कैसे नहीं गया। राजनीतिक विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह राजनीतिक संरक्षण के कारण ही संभव हो पाया है। यह समूह राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक का काम करते हैं। आज भारत को काटने में वो करीब करीब पहुंच गए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो 7 सिस्टर जिसको सरजील इमाम ने बोला था कि हम काट देंगे, चिकन नेक कहा जाता है किशनगंज को, ये गला दबा देंगे तो भूटान और 7 राज्य उधर के जो आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है, वो भारत से कट जाएंगे। तो इसको काटने के लिए किशनगंज मुस्लिम बहुल था, लेकिन प्रॉपर किशनगंज जहाँ से रेल लाइन पहुँच रही है, ये 1961 तक बहुमत में था। वहाँ अचानक जनसंख्या भेजी गई। ये बैठ करके बांग्लादेश, देखिए मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की तुलना में, पाकिस्तान से तो आतंकवादी आते हैं, लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए ये हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 है बांग्लादेश। बांग्लादेश से लोग आते हैं, वो आके और यहाँ हमारी पूरी डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। तो 2 प्रखंड थे जहाँ हिंदू बहुमत थे, उसमें प्रॉपर किशनगंज था जहाँ से रेलवे लाइन पास कर रहा है। अब वो मुस्लिम बहुल कर दिया उन लोगों ने अचानक। यानी देश भर में 4% से लेकर 4.5% तक का मुस्लिम ग्रोथ हुआ है आज़ादी के बाद से। लेकिन अगर किसी एक प्रखंड में 12%, 8%, 10% ग्रोथ हो रहा, तो आप इसको क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, ये भारत के मुसलमानों की संख्या नहीं है। इतना ही नहीं, एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद ये अवैध कारोबार भी करती है। आए दिन पुलिस यूरेनियम और ड्रग्स के साथ लोगों को गिरफ्तार भी करती है। ऐसे में ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है।